देखिए, ये शायद देश के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यपाल जी जो विधानसभा में भाषण पढ़ते हैं वो अलग हो और जो सदस्यों को बांटा जाए वो अलग हो। इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं, विधानसभा के प्रमुख हैं, उनके बिना दस्तखत के कोई नियम कानून लागू नहीं होता। तो इसको अगर ये सदन के बाहर होता तो ये फ्रॉड होता, 420 होता। और 420 इस सरकार ने की है कि राज्यपाल जी ने अपने जिस भाषण की अनुमति नहीं दी उस भाषण को सदन में बंटवा दिया। हमने सदन से कॉपी निकाली है, अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है वो अलग है और जो हिंदी में हमको बांटा गया है वो अलग है। और ऐसी सरकार जो राज्यपाल जी के साथ में फ्रॉड कर सकती है, ऐसी सरकार को तो एक मिनट भी पद पर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हमने विशेषाधिकार भंग की सूचना तो दी है, अवमानना की सूचना दी है, और आवश्यकता होगी तो हम कानूनी सलाह लेकर ये सरकार के द्वारा जो जालसाजी की गई है राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, अगर आवश्यकता होगी तो हम न्यायालय में भी जाएंगे। देखिए, राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो अभिभाषण राज्यपाल जी के पास दिखाया जाता है, कैबिनेट से अप्रूव होता है। उसके बाद राज्यपाल जी उसको विधानसभा में उसका वाचन करते हैं। राज्यपाल जी का जो अभिभाषण उन्होंने विधानसभा में अंग्रेजी में पढ़ा, उनके अभिभाषण की कंडिका 42, उसमें उन्होंने लिखा, आरक्षण के संदर्भ में उन्होंने जो पढ़ा उसमें ये लिखा कि बाई लॉ, लास्ट में एक शब्द है बाई लॉ। तो जो उन्होंने विधानसभा में पढ़ा वो अलग था और जो विधानसभा के सेक्रेटरीट द्वारा सरकार की जो कागज़ मिला वो कागज़ अलग था। उसमें शब्दों का भी फर्क है। जो राज्यपाल जी ने पढ़ा वो 5 लाइन है, जो सदस्यों को मिला वो 11 लाइन है, जो उसमें शब्द थे वो शब्द अलग हैं और जो राज्यपाल जी ने सदन में पढ़ा वो शब्द अलग हैं। ये तो ऐसा भारत के किसी भी राज्य में, भारत के संविधान के करीब करीब 73 साल हो गए, उसमें भी ये काम कहीं पर नहीं हुआ है। ये तो सरकार राज्यपाल जी के साथ धोखा कर रही है, जनता के साथ तो वो धोखा रोज करते हैं। कि गवर्नर साहब ने जो अभिभाषण सरकार का पढ़ा और माननीय सदस्यों को जो वितरित हुआ, उसमें अंतर कैसे आया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद और भी सरकारें हम लोगों ने देखी हैं। 2000 से 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी। लेकिन इस सरकार के समय में ये सारी बातें क्यों आ रही हैं। बाकी चीज़ों में तो फ्रॉडगिरी हमको समझ में आता है, महामहिम के अभिभाषण में फ्रॉड होना ये समझ से परे है। मुझे लगता है कि थोड़ी समझ का फेर है। छत्तीसगढ़ में ज्वलंत और बर्निंग मुद्दा है आरक्षण का। महामहिम के अभिभाषण में हमने जो हिंदी रूपांतरण जो प्रेषित किया था उसमें आरक्षण का उल्लेख था और महामहिम के अभिभाषण का जो वितरण किया गया है सदन में उसमें भी आरक्षण का उल्लेख है। अब उनका कहना है अंग्रेजी में जो महामहिम ने कहा है वो और हिंदी का जो रूपांतरण है उसमें थोड़ी भिन्नता है। हमने जो राजभवन को भेजा हमने उसी को प्रसारित किया है। अब अंग्रेजी में किस रूप में आया है, आज आसंदी से उसमें व्यवस्था आ गई है। शासन को उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है, शासन के द्वारा समुचित जानकारी दे दी जाएगी।